कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक यीशु तुम्हारा दर्द महसूस करता है। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 4 पद 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं को न समझ सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4। जब मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तब भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता अध्याय 109 पद 30 और 31। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको प्राणदंड देने वालों से बचाए। जिस क्षण हम यीशु को केवल परमेश्वर के रूप में सोचना शुरू करते हैं, हम क्रूस के पूरे उद्देश्य को भूल जाते हैं। यीशु सुपरमैन, जादूगर, एलियन या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास दर्द महसूस न करने की अलौकिक क्षमता थी। हाँ, वह 100% परमेश्वर था, लेकिन वह 100% मनुष्य भी था। उसने दर्द, भूख, प्यास और क्रोध तथा उदासी जैसी भावनाओं को महसूस किया। उसका अपमान किया गया, उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसे गलत समझा गया। उसने अपनी त्वचा को चीरने वाले हर कोड़े को महसूस किया और उस क्रूस पर उसका खून बह रहा था। यह सब इसलिए हुआ ताकि हम समझ सकें कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो वास्तव में हमारे दुख को समझता है। जब यीशु लाजर की कब्र पर रोया, तो वह इसलिए दुखी नहीं था क्योंकि लाजर चला गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह दूसरों के दर्द से द्रवित था। इतना ही नहीं, बल्कि जब वह पृथ्वी पर अपने मिशन को पूरा करने के समय के करीब पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि उसके सबसे करीबी लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि उसके पास मृतकों को जीवित करने की शक्ति थी। इस समय आप चाहे जिस भी स्थिति से गुजर रहे हों, विश्वास करें कि यीशु आपके साथ है। जब आप निंदा किए जाते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उसके नाम के लिए आपको सताया जाता है, तो वह आपका हाथ थामे रहता है। जब आप अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, जब आप चुपचाप बीमारी से पीड़ित होते हैं और जब आप अतीत में कहे गए शब्दों का दर्द सहते हैं, तो यीशु आपके साथ होता है। वह तब भी मौजूद है जब आप उसे वहां नहीं चाहते या फिर आप उसका प्यार महसूस नहीं कर सकते। बाइबल का परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दुनिया को बनाया और फिर हमें अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए छोड़ दिया। वह मनुष्य बन गया, धरती पर रहते हुए अपनी दिव्य शक्ति को त्याग दिया और पवित्र आत्मा की शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर होकर हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित किया। यदि आपने मसीह के सामने समर्पण करके परमेश्वर की संतान बनने का विकल्प चुना है, तो आप अकेले नहीं हैं। मसीह का शरीर, उसका चर्च, अब आपका परिवार है। इस समय आप चाहे जिस भी स्थिति का सामना कर रहे हों, यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में इसे समझ सकता है। उसके पास जाओ और बस उसकी उपस्थिति में रहो। यह आपके दर्द से मुक्त होने का पहला कदम है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वह प्रभु हैं जो झुके हुए सभी लोगों को ऊपर उठाते हैं। वह जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता है और उनके घावों को बांधता है। वह जो गरीबों को धूल से ऊपर उठाता है। धन्यवाद पिता कि आपने दुनिया को सिर्फ बनाया और हमें अपने भाग्य पर नहीं छोड़ा। आपका धन्यवाद कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में चिंतित हैं और चाहते हैं कि हम भरपूर जीवन जिएं। आपका धन्यवाद कि यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य के दुख से परिचित नहीं है।
हम अभी अपना सारा दर्द यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपका प्यार महसूस करने दें और आपकी छड़ी और आपकी लाठी हमें सांत्वना दें। पिता, हमें यीशु की तरह बनने दें और उन लोगों तक पहुँचे जो दुखी हैं और उनकी बात सुने। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम उन लोगों के लिए कैसे मौजूद रहें जिन्हें किसी के साथ बैठने और प्रार्थना करने की जरूरत है। हम अभी किसी भी नकारात्मक शब्द को रद्द करते हैं जो किसी ने हमारे खिलाफ कहा है और हम केवल आपका सत्य प्राप्त करते हैं। प्रभु, आज हमें आजाद करें ताकि हम आपके साथ सही रिश्ता बना सकें और भरपूर जीवन जीना शुरू कर सकें जिसका आपने हमें वादा किया है। हम घोषणा करते हैं कि भले ही हम अंधेरे की घाटी से गुजरे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।